दोस्तों, नए साल की शुरुआत है और मैं अपनी बाइक लेकर निकल पड़ा हूँ सोनापुर से दीघा के सफ़र पर। मौसम तो शानदार है, लेकिन आज सड़कों पर कुछ ज़्यादा ही भीड़ है। ये जाम, लगता है जैसे पूरी दुनिया आज सफ़र पर निकल पड़ी है। आप सोच रहे होंगे, इतने ट्रैफिक में भी मैं इतना खुश क्यों हूँ? दोस्तों, बात यह है कि ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही होती है। कभी रास्ता खाली होता है, कभी जाम। लेकिन अगर आपके दिल में सफ़र का जुनून है तो जाम सिर्फ एक छोटा सा ब्रेक बनकर रह जाता है। देखिए, बाएं तरफ ये बड़ा सा ट्रक खड़ा है और वो आगे ऑटो वाले भैया तो जैसे बीच सड़क पर सोने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन क्या करें, यही है इंडिया की सड़कों की खासियत। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने सोचा है कि ये भीड़ भाड़, ये ट्रैफिक, यही असल में हमारी ज़िंदगी है। कभी रुकते हैं, कभी चलते हैं, लेकिन दोस्तों, सबसे ज़रूरी ये है कि आपका लक्ष्य आपके इंतज़ार में है। बस चलते रहिए। अरे, ये तो क्या ही शानदार नज़ारा है। दोस्तों, दीघा का सफ़र हमेशा ख़ास होता है और आज इस सफ़र में मैं एक बात सीख रहा हूँ। जब रास्ते में रुकावटें आएं तो रुकिए मत, सोचिए कि ये आपको और मजबूत बना रही हैं। हाँ, ये देखो, फिर से जाऊँ। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, एक और बात याद रखिए, जब ट्रैफिक में फंसे हों तो गुस्सा करने की बजाय सोचिए कि आप कितने खुशकिस्मत हैं कि सफ़र कर रहे हैं। बहुत लोग सफ़र शुरू करने की हिम्मत ही नहीं करते। दोस्तों, एक बार सोचिए, जब भी रास्ते में मुश्किल आए, ये मत सोचिए कि आप क्यों फंसे हैं। सोचिए कि ये रुकावटें आपके रास्ते का हिस्सा हैं, आपकी कहानी का हिस्सा है। और यकीन मानिए, जब आप अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे तो ये जाम, ये रुकावटें आपको और मज़ेदार लगेंगी। अरे वाह, लगता है रास्ता अब खुल रहा है। चलिए दोस्तों, सफ़र को और रोमांचक बनाते हैं। और याद रखिए, चाहे सफ़र कितना भी कठिन क्यों ना हो, हमें हमेशा चलते रहना है। तो दोस्तों, इस जाम से, इस सफ़र से मैंने आज ये सीखा कि मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत हमारा सफ़र होता है। अगली बार जब मैं राइड पर निकलूँगा तो आपसे फिर मिलूँगा। तब तक के लिए चलते रहिए, बढ़ते रहिए। साल की शुरुआत हो चुकी है और मैं आज अपने सफ़र पर निकल पड़ा हूँ। दोस्तों, ये सफ़र सिर्फ दीघा तक का नहीं है, बल्कि अपने सपनों को जीने की एक कोशिश है। सोनापुर से दीघा तक का रास्ता मेरे लिए सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये मेरे चैनल, मेरे जुनून और मेरी ज़िंदगी का एक और अध्याय है। और देखिए, ये है कोलकाता की सड़कों का असली रूप। ट्रैफिक का ये जाम, लगता है जैसे हर कोई अपनी अपनी मंजिल की ओर भागा जा रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है, ये ट्रैफिक हमें सिखाता है कि ज़िंदगी में कैसे धैर्य रखना चाहिए। कभी कभी रुकना भी ज़रूरी होता है ताकि हम बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकें। अरे वाह, दाईं ओर देखिए, वो बड़ी सी बस, और ये बाईं तरफ छोटी सी साइकिल। दोस्तों, यही है ज़िंदगी का असली रूप। किसी की रफ्तार तेज़ है, किसी की धीमी, लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि हम सब अपनी अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। तो अगर आपकी रफ्तार धीमी है तो घबराइए मत। याद रखिए, धीमे चलने वाला भी मंजिल तक पहुंचता है, बस हार मानना नहीं चाहिए। आज का दिन सच में खास लग रहा है। सुबह की ठंडी हवा, ये हल्का कोहरा और ये सड़कें। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सफ़र कितना खूबसूरत हो सकता है अगर हम इसे सिर्फ सफ़र की तरह देखें, न कि सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का जरिया? हर मोड़, हर पड़ाव हमें कुछ सिखाता है। दोस्तों, जिंदगी में कई बार हमें लगता है कि हम फंस गए हैं, जैसे अभी ये ट्रैफिक। लेकिन सोचिए, अगर ये ट्रैफिक ना हो तो क्या हमें रुकने और अपने आसपास को देखने का मौका मिलता? शायद नहीं। तो ये जाम भी हमें सिखाता है कि कभी कभी रुक जाना भी अच्छा होता है। रुककर सोचना, समझना और अपनी दिशा को सही करना, यही असली जिंदगी है। अरे, वो देखिए, सड़क के किनारे वो चाय की दुकान। बचपन की याद आ गई। दोस्तों, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने सफर के दौरान सड़क किनारे चाय की चुस्की ली है? वो स्वाद, वो पल, ये चीजें कोई 5 स्टार रेस्टोरेंट भी नहीं दे सकता। यही तो सफर की खूबसूरती है। हर पल, हर जगह एक नई कहानी है। दोस्तों, जिंदगी में हर कोई दीघा जैसी खूबसूरत मंजिल चाहता है, लेकिन क्या हम सफर के बीच के सोनापुर जैसे पड़ावों को भूल जाते हैं? हर छोटा कदम, हर छोटी खुशी हमें आगे बढ़ने का साहस देती है। तो
अपने सफर के हर पल को जी। ओह, ये क्या? लगता है यहां कुछ काम चल रहा है। दोस्तों, जब रास्ता रुक जाए तो परेशान मत होइए। कभी कभी रास्ते बदलने से ही हमें नए अनुभव मिलते हैं। तो अगर आपकी जिंदगी में कोई रुकावट आए तो इसे अपने सफर का हिस्सा मानिए, क्योंकि रुकावटें हमें मजबूत बनाती हैं। तो दोस्तों, ये सफर भले अधूरा लगे, लेकिन मेरे लिए ये हर सफर की तरह पूरा है, क्योंकि सफर का असली मजा इसमें नहीं कि आप कहां पहुंचे, बल्कि इसमें है कि आपने रास्ते में क्या सीखा और क्या महसूस किया। आज मैं दीघा पहुंचूं या नहीं, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि मैं इस सफर में कितना जिया, क्योंकि जिंदगी में हर मंजिल पर पहुंचना जरूरी नहीं है। कभी कभी अधूरी कहानियां भी खूबसूरत होती हैं।